हे गाइज व्हाट्सअप। तो आज हिस्ट्री का एक ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक आया है, आप इसे पूरा देखें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लॉर्ड इरविन के समय में जो भी कार्य हुए हैं उसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाया जाएगा और जो भी कार्य हुए हैं उसके बारे में पूरी डिटेल से बताने की कोशिश की जाएगी ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं लॉर्ड इरविन के समय हुए कार्य। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लॉर्ड इरविन के समय जो कार्य हुए हैं, तो लॉर्ड इरविन का टाइम पीरियड क्या था। तो 1926 से लेकर 1931 तक लॉर्ड इरविन भारत के वाइसराय रहे हैं। ठीक है, 1926 से लेकर 1931 तक भारत के वाइसराय रहे हैं। ट्रिक देखते हैं। साईं शारदा ने गांधी के बाल का नस खोजा चीटिंग से। ठीक है, साईं शारदा ने गांधी के बाल का नस खोजा चीटिंग से। तो देखिए, साईं से हो रहा है साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में। साईं से हुआ साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927। फिर से दूसरा साईं है, इस साईं से हुआ साइमन कमीशन का आगमन 1928। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हो चुकी थी ब्रिटेन में, लेकिन साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया। तीसरा देखते हैं शारदा से शारदा एक्ट है 1929 में। 1929 में शारदा एक्ट की स्थापना हुई है। नेक्स्ट देखते हैं गांधी से है गांधी इरविन समझौता, यह 1931 में हुआ। आप लोग बने रहेंगे इन सारे चीज़ों के बारे में। साइमन कमीशन की नियुक्ति, शारदा एक्ट, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, तो आप लोग ध्यान से सुने। गांधी से गांधी इरविन समझौता 1931। से बारदोली सत्याग्रह 1928 में। ठीक है, साईं शारदा गांधी के बाल, ये ने और के दोनों साइलेंट है। ठीक है, बाल का साइलेंट है, न और स आएगा। ठीक है, खोजा आएगा और चीटिंग आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बा से बारदोली सत्याग्रह 1928, ल से लाहौर सत्याग्रह 1929, न से नमक सत्याग्रह 1930। और इसे आप सही कर लेंगे, ये लाहौर षड्यंत्र है, लाहौर षड्यंत्र केस है। लाहौर षड्यंत्र केस है, सत्याग्रह नहीं है। लाहौर षड्यंत्र केस है 1929। न से नमक सत्याग्रह, स से सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और चीटिंग से चिटगांव शस्त्रागार लूट 1930। ठीक है, आइए इन सब के बारे में एक बार अब डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखेंगे आप ट्रिक है साईं शारदा ने गांधी के बाल का नस खोजा चीटिंग से। तो सबसे पहले साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927। तो आइए साइमन कमीशन के बारे में जान लेते हैं। साइमन कमीशन का स्थापना किया गया था 1927 में। इसमें कुल 7 सदस्य थे और भारतीयों के द्वारा ज़बरदस्त इसका विरोध किया गया था, क्योंकि इसमें 7 के 7 सदस्य में से एक भी भारतीय नहीं थे, जिसके वजह से भारतीय द्वारा इसका ज़बरदस्त विरोध किया गया है। इस कमीशन की नियुक्ति 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के जांच के लिए भारत भेजा गया था। ठीक है, भारत कब भेजा गया था? 1928 में। किसके लिए? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के जांच के लिए भेजा गया था। ध्यान रखेंगे, कितने सदस्य थे? 7। भारतीय कितने सदस्य थे? एक भी नहीं, इसीलिए विरोध किया गया भारतीय द्वारा। पर एक बात ध्यान रखेंगे कि साइमन कमीशन का समर्थन भी किया गया है 2 लोगों द्वारा। एक BR अम्बेडकर थे और दूसरा EV रामास्वामी नायकर थे। EV रामास्वामी नायकर, जिसे पेरियार भी कहा जाता है। इन दोनों के द्वारा साइमन कमीशन का समर्थन किया गया था और इसी साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय पर लाठी से वार किया गया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु वो कब हुई थी? वो भी साइमन कमीशन के विरोध में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। शारदा एक्ट 1919 का शारदा एक्ट, यह 28 सितंबर 1929 को शारदा एक्ट पारित किया गया था। इसमें एक प्रावधान किया गया था कि लड़कियों का उम्र शादी के लिए 14 वर्ष होगा और लड़कों के लिए 18 वर्ष। लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष, यही शारदा एक्ट था। और यह जो है शारदा एक्ट जो है वो हरबिलास शारदा के नाम पर शारदा एक्ट पड़ा था। किसके नाम पे? हरबिलास शारदा के नाम पे इसका है परा शारदा एक्ट। यह पूरे भारत में 1 अप्रैल
1 अप्रैल 1930 को पूरे भारत में लागू हो गया था। 1 अप्रैल 1930 को ये पूरे भारत में लागू हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं गांधी इरविन समझौता के बारे में। देखिए गांधी इरविन समझौता के बारे में देख लेते हैं। ये 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। 4 मार्च 1931 को हुआ था। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था गांधी और इरविन के बीच में। इसमें एक समझौता हुआ था गांधी इरविन के बीच में कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। गांधी जी का कहना था कि जो हत्या में शामिल है उसे छोड़कर जितने भी राजनीतिक बंदी हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इस बात पर सहमति हुई थी गांधी इरविन समझौता में। यह कब हुई थी? 1931 में। देखते हैं बारदोली सत्याग्रह के बारे में। देखिए बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। यह गुजरात के बारदोली में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के बारदोली में यह सत्याग्रह हुआ था। इस सत्याग्रह के प्रमुख नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इसी आंदोलन के बाद स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता के रूप में उभर कर आए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय नेता के रूप में नहीं जाने जाते थे, पर बारदोली सत्याग्रह के बाद सरदार पटेल एक स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख भारतीय नेता के रूप में उभर कर सामने आए। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए बारदोली सत्याग्रह हो चुका है। इसके बाद देखिए नमक सत्याग्रह, लाहौर षड्यंत्र है। तो लाहौर षड्यंत्र 1929 में हुआ था, लाहौर षड्यंत्र। और ये जो है इसकी सुनवाई लाहौर षड्यंत्र पर सुनवाई जो हुआ था 1929 में, और इसी में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और सैंडर्स के हत्या के केस में भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं 1930 का नमक सत्याग्रह। 1930 का नमक सत्याग्रह यह दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी इसी नमक सत्याग्रह के साथ हुई थी। 78 स्वयंसेवकों के साथ महात्मा गांधी 240 मील, जिसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 390 किलोमीटर होगा। तो 240 मील और 390 किलोमीटर दोनों याद रखेंगे। इतनी दूरी तय कर यह साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा की थी और दांडी पहुंचकर इन्होंने नमक कानून को भंग किया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी 1930 को, ध्यान रखेंगे। लास्ट देखते हैं चिटगांव सशस्त्र लूट या चिटगांव छापेमारी की बात कर रहे हैं। चिटगांव अरमरी रेड की बात करें, यह भी 1930 में हुआ था और 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। और इसके जो प्रमुख नेता थे, जो इन पे छापा मारा गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था? मास्टर सूर्य कुमार सेन। इन्हें मास्टर दा भी कहा जाता है और इनका नाम सूर्य कुमार सेन था, जिसके द्वारा यह कदम उठाया गया था। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इन सभी चीज़ों को आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।